एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में एक नई वैकेंसी से संबंधित हम चर्चा करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आधिकारिक अधिसूचना को जारी की गई है, तो उस अधिसूचना को सभी एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में वैकेंसी रिलीज हुई है, उसकी नोटिफिकेशन को सभी को समझने की आवश्यकता है। जो एस्पिरेंट इसमें अपियर होंगे सभी को समझना चाहिए, तभी इसमें अपियर हो पाएंगे। जो रूल्स रेगुलेशन सरकार के माध्यम से मेंशन की जाती है, उन सभी रूल्स रेगुलेशन का अध्ययन करना चाहिए सभी एस्पिरेंट को। इसीलिए विभिन्न प्रकार की वैकेंसी जब रिलीज होती है तो उसकी विज्ञापन आप सभी के समक्ष लाया जाता है और एक्सप्लेनेशन किया जाता है, ताकि सभी एस्पिरेंट उसको समझ सके कि विज्ञापन में क्या डेटा मेंशन की जाती है और क्या चीज़ें एस्पिरेंट को करनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में ही हाई कोर्ट के माध्यम से एक नई वैकेंसी को जारी की गई है। झारखंड हाई कोर्ट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट जज के पद में जो भी एस्पिरेंट चयनित होना चाहते हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है। नोटिफिकेशन में जो डेटा मेंशन की गई उस डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सभी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगी आप सभी उसको नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। अप्लाई प्रोसेस शुरू हो चुकी है, आवेदन स्टार्ट हो गई है और आवेदन लिया जा रहा है। जो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हैं सभी एस्पिरेंट आवेदन करें। अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है। अप्लाई प्रोसेस 15 नवंबर 2024 से ही स्टार्ट है, इसलिए सभी एस्पिरेंट अभी जिस टाइम पे देख रहे हैं वीडियो लेक्चर का, सभी एस्पिरेंट अप्लाई कर सकते हैं। 15 नवंबर 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू है। अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट। अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेट को भी याद रखना आवश्यक है सभी के लिए। ठीक है, 15 दिन ही सिर्फ टाइम दिया गया है, लेकिन अभी वर्तमान समय पर टाइम ड्यूरेशन बहुत कम दिया गया है, इसलिए जल्द से जल्द इसको समझें और अप्लाई प्रोसेस को कंप्लीट करें। 30 नवंबर तक सभी एस्पिरेंट कंप्लीट कर लेंगे अप्लाई प्रोसेस को। उसके बाद आते हैं हम एज लिमिट पर। डिस्ट्रिक्ट जज पद का नाम है और इसमें एज लिमिट कम से कम 35 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 45 साल होना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस भी इसमें मैंडेटरी है। इसलिए इस वैकेंसीज की एज क्राइटेरिया को भी सभी को अच्छी तरह से देखने की आवश्यकता है। कम से कम 35 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 45 साल होना चाहिए, तभी इसमें अपियर हो पाएंगे एस्पिरेंट। और कैटेगरी के आधार पर आरक्षण मिल जाएगी। झारखंड में ओबीसी, एससी, एसटी इन 3 कैटेगरी के उम्मीदवार को आरक्षण प्रोवाइड किया जाता है और कैटेगरी वाइज फीस मेंशन की गई है, उसको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। कैंडिडेट्स अंतिम से बने रहे सभी डेटा को प्राप्त करने के लिए। उम्र सीमा 35 से 45। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इस पद में चयनित होने के लिए एस्पिरेंट के पास बैचलर डिग्री इन लॉ, अगर लॉ में बैचलर डिग्री है एस्पिरेंट के पास तो इसमें एलिजिबल हैं। उसके साथ में और एक डेटा आप सभी को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। नीचे एक कॉलम मेंशन की गई है, मिनिमम 7 ईयर एडवोकेट। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एक्सपीरियंस से संबंधित यहाँ पर मेंशन की गई एक पॉइंट, मिनिमम 7 ईयर एडवोकेट प्रैक्टिस, यानी एडवोकेट के पोस्ट पर आप सभी का प्रैक्टिस 7 ईयर का होना मैंडेटरी है, तभी डिस्ट्रिक्ट जज बन पाएंगे और उन्हीं एस्पिरेंट का चयन किया जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है और उसी संस्थान के माध्यम से इसकी परीक्षा को कंडक्ट की जाएगी। ये एक अपना संस्थान है और उसी संस्थान के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित किए जाएंगी, ना कि इसमें जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। और जो पॉइंट मेंशन की गई है, अति महत्वपूर्ण वाला पॉइंट को मेंशन किए हैं, ताकि एस्पिरेंट कम से कम टाइम ड्यूरेशन पर अधिक से अधिक चीज़ों को जान सकें। फी कितना लिया जाएगा? ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को समझने की आवश्यकता नहीं है। अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेट को जानना है, क्वालिफिकेशन जानना है, एज लिमिट क्या होना चाहिए और फीस स्ट्रक्चर। इतना ही नॉलेज होने से ही एस्पिरेंट किसी भी वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे और सही डायरेक्शन में कर पाएंगे। किसी भी एस्पिरेंट का कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो फी पर अब आते हैं हम जनरल कैटेगरी और
अदर स्टेट के कैंडिडेट, दोनों ही कैटेगरी के उम्मीदवार जो अदर स्टेट से संबंधित हैं और जनरल, इन दो कैटेगरी के उम्मीदवार को 1000 रुपया पेमेंट करना है, तभी सक्सेसफुली आवेदन प्रक्रिया आपका संपन्न होगा और प्रिंट आउट प्राप्त होगी। SC, ST और PH कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 500 रुपया फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है। 500 रुपया पेमेंट करना है SC, ST और PH उम्मीदवार, ये फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है। नेक्स्ट कॉलम है एज क्राइटेरिया में एक कट ऑफ डेट होती है। ये डेटा विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप सभी को देखने को मिल जाएगी। भारत में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होती है, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन में ये डेटा मेंशन रहती है। सबसे बड़े एग्जामिनेशन देश का UPSC CSE, उसमें भी ये डेटा मेंशन रहती है। डेट से संबंधित जो आपका जन्म तिथि है, तो जन्म तिथि को किस कट ऑफ डेट के अनुरूप काउंट किया जाएगा, यानी उम्र सीमा को, तो उसी से संबंधित यहाँ पर डेटा मेंशन की गई है। एज का कट ऑफ डेट, जो कट ऑफ डेट मेंशन की जाएगी आयोग के माध्यम से, उसी डेट के अनुसार सभी का उम्र सीमा को काउंट किया जाता है, उसी को कट ऑफ डेट कहा जाता है। तो उसी प्रकार से इस वैकेंसीज में मेंशन की गई है 31 जनवरी 2023। 31 जनवरी 2023 के अनुरूप कम से कम 35 साल और अधिकतम उम्र सीमा 45 साल होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट को मान्यता प्रदान की जाएगी और उसकी आवेदन प्रक्रिया को संपन्न माना जाएगा, आयोग के माध्यम से एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर ये डेटा फुलफिल नहीं करते हैं तो एस्पिरेंट को रिजेक्ट कर दी जाएगी, एडमिट कार्ड भी अवेलेबल नहीं कराई जाएगी। इसलिए इसको डेट को याद रखेंगे एस्पिरेंट। 1 जनवरी 2023 कट ऑफ डेट मेंशन की गई। इसी प्रकार से सभी वैकेंसीज पर यह डेटा मेंशन रहती है। उस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए उम्र सीमा से संबंधित कट ऑफ डेट क्या है उसको देखना सभी के लिए अनिवार्य है कि उस तिथि के अनुरूप कम से कम इसमें इस वैकेंसी के अनुरूप 35 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 45 साल होना चाहिए। और भी कई वैकेंसीज आती है, उस वैकेंसीज में डेटा मेंशन रहती है कट ऑफ डेट के अनुरूप, तो उसमें 18 ईयर कम से कम होना चाहिए होती है और अधिकतम उम्र सीमा किसी में 35 और किसी में 37 रहती है। वैकेंसी के अनुरूप एज क्राइटेरिया को फुलफिल करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस पॉइंट को सभी वैकेंसीज में इंक्लूड किया जाता है, एज कट ऑफ डेट को। ठीक है, तो इतना ही पॉइंट एस्पिरेंट को जानने की आवश्यकता है। इतना ही पॉइंट के बेसिस पर सभी एस्पिरेंट इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे और आवेदन प्रक्रिया को संपन्न कर पाएंगे। अगर कुछ डाउट उत्पन्न होगी तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि कोई भी एस्पिरेंट वंचित ना रहे। और पद का नाम को भी याद रखेंगे सभी एस्पिरेंट। झारखंड हाईकोर्ट के माध्यम से ये वैकेंसी जारी हुई है जज के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज, और टोटल पदों की संख्या 15 है। ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए होगी इसमें, इसीलिए मेंशन कर दिए हैं। सभी एस्पिरेंट देखें, समझें और आवेदन करें। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आप सभी कमेंट कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।